1927 का साल, फिलाडेल्फिया। खेल जगत की एक ऐसी घटना जिसने इतिहास रच दिया। जैक डेम्सी, जिन्हें मानसा मॉलर कहा जाता था, रिंग में उतरे जीन टुन्नी के खिलाफ। इस मुकाबले को देखने 1,20,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में इकट्ठा हुए। उस दौर के लिए ये अविश्वसनीय था। डेम्सी अपनी ताकत और आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर थे, जबकि टुन्नी ठंडे दिमाग और तकनीकी खेल के प्रतीक थे। उस रात का माहौल मानो किसी विशाल थिएटर जैसा था। भीड़ की गूंज, चारों ओर रोशनी और एक-एक मुक्के पर रुकी हुई सांसें। इस मुकाबले ने साबित किया कि खेल केवल ताकत नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात और रोमांच से भरा एक जीवंत नाटक है जो लाखों दिलों को जोड़ सकता है। ये तस्वीर हमें 19वीं सदी की आखिरी वर्षों में ले जाती है, जब अमेरिका की हेन्स फैक्ट्री में केचप बनती थी। यहाँ कांच की बोतलों में केचप भरने का काम एक महिला मजदूर मशीन की मदद से कर रही थी। तब उत्पादन अभी भी आधा हाथ का काम था और हर बोतल इंसानी हाथों से होकर गुजरती थी। आज जो हेन्स दुनिया भर में मशहूर ब्रांड है, उसकी शुरुआत छोटे छोटे कारखानों से हुई थी, जहां औरतें और मर्द रोज घंटों खड़े होकर एक जैसी मेहनत करते थे। सोचिए, वो बोतल जिसे हम आज आसानी से सुपरमार्केट से उठा लेते हैं, 100 साल पहले कितने लोगों की दिन रात की मेहनत से बनती थी। ये तस्वीर हमें बताती है कि बड़ी कंपनियों की बुनियाद हमेशा छोटी मेहनतों से रखी जाती है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल तस्वीरों में कहानी पर। यहाँ हर तस्वीर अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए हुए हैं। पुरानी और दुर्लभ तस्वीरों के जरिए हम आपको ले चलेंगे इतिहास की एक अनोखी यात्रा पर। तो आइए देखते हैं आज कौन सी तस्वीर हमें अतीत से मिलवाती है। इस तस्वीर में हमें 20वीं सदी की शुरुआत का फ्रांस दिखाई देता है। सड़क के बीच बना पुरुषों का सार्वजनिक शौचालय, बिना दीवारों का, केवल लोहे की एक घेरे जैसी संरचना। आज हमें ये अजीब या असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन 1920 के दशक में ये आम बात थी। उस दौर में शहरों की सार्वजनिक सुविधाएं अभी विकसित हो रही थीं। लोग इसे आधुनिकता और सुविधा का प्रतीक मानते थे। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि पिछले 100 सालों में इंसानी समाज ने आराम और निष्ठा के मायनों को कितना बदल दिया है। 1956, इटली का शहर वेनिस, जहां गोंडोला और नावें आम दृश्य हैं, वहीं ये तस्वीर कुछ अलग दिखाती है। नहरों की सफाई के लिए ऊंटों का इस्तेमाल। युद्ध के बाद का समय था, जब इटली अलग अलग तरीकों से कामकाज को संभालने की कोशिश कर रहा था। जानवरों की मदद लेना आम बात थी, लेकिन वेनिस जैसी जगह में ऊंट देखना वाकई अजीब था। रेगिस्तान का प्रतीक ऊंट संकरे पुलों और इमारतों के बीच खड़ा हुआ, मानो किसी सपने का हिस्सा हो। ये तस्वीर बताती है कि इतिहास हमेशा उम्मीद से ज्यादा अनोखा होता है। 1964, इटली की राजधानी रोम। यहाँ के लॉस्ट एंड फाउंड दफ्तर में सैकड़ों हजारों छाते रैक पर सजे खड़े हैं। हर छाता किसी न किसी की कहानी है। कोई जल्दी में ट्रेन पकड़ रहा था, कोई बारिश में भीगते हुए भूल गया और कोई दोबारा लेने ही नहीं आया। शहर के लिए ये रोज की बात थी, लेकिन हमारे लिए ये मानो इंसानी आदतों का संग्रहालय है। ये तस्वीर याद दिलाती है कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजें भी बड़ी कहानियां छुपाए होती हैं। 27 जनवरी 1928, अमेरिका। एयरशिप लॉस एंजलिस ने सैराटोगा नामक एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग की। ये एक प्रयोग था, ये जांचने के लिए कि क्या हवाई जहाज़ों के साथ साथ डिरिजिबल को भी नौसेना में इस्तेमाल किया जा सकता है। उस दौर में एयरशिप को उड़ान का भविष्य माना जाता था। तस्वीर में विशाल गुब्बारे जैसे एयरशिप को जहाज के डेक पर उतरते देखना आज भी हैरान कर देता है। हालांकि समय के साथ एयरशिप की जगह हवाई जहाज़ों ने ले ली, लेकिन ये क्षण तकनीक के इतिहास में साहसिक प्रयोगों का प्रतीक बन गया। ये तस्वीर देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जैक फाउलर, इंग्लैंड के बेडफोर्ड का कोयले का व्यापारी, अक्सर अपने घोड़े सैम के साथ बार जाया करता था। दोनों साथ बैठते, दोस्त डोमिनो खेलते, बियर पीते और सैम मानो बार का ही ग्राहक हो। 1930 के दशक में इसे सामान्य बात माना जाता था। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि इंसान और जानवर के रिश्ते कितने गहरे और अनोखे हो सकते हैं। 1912, अटलांटिक महासागर। इस तस्वीर में टाइटैनिक जहाज से बचे हुए यात्री एक छोटी नाव में दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर डर, थकान
और उम्मीद सब साफ झलकते हैं। ये सिर्फ एक नाव नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई का प्रतीक है। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि इंसानी जिंदगी कितनी नाजुक होती है और कैसे एक हादसा पूरी दुनिया की कहानी बदल सकता है। 1889 पेरिस, ये वही साल था जब एफिल टावर पहली बार जनता के लिए खोला गया था। उस दौर के लोग इसे देखकर हैरान रह गए थे। कुछ इसे अद्भुत कहते तो कुछ लोहे का राक्षस। तस्वीर में हम टावर के नीचे भीड़, गाड़ियां और छतरियां लिए महिलाएं देखते हैं। आज ये टावर पेरिस का गर्व और पहचान है, लेकिन तब इसे लेकर कई बहसें और विरोध हुए थे। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि समय के साथ नजरिया कैसे बदल जाता है। जो कभी नापसंद था, वही आज दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण है। 20वीं सदी की शुरुआत का सियोल। तस्वीर में बच्चे एक ऊंची दीवार पर खड़े हैं और नीचे फैले हुए छोटे छोटे मिट्टी और घास फूस की छतों वाले घर नजर आते हैं। दूर पहाड़ इस शहर को घेरे हुए हैं। उस समय कोरिया बिल्कुल अलग था, शांत, ग्रामीण और साधारण। आज का आधुनिक सियोल गगनचुंबी इमारतों और चमकती रोशनी वाला देखकर यकीन करना मुश्किल है कि कभी यह इतना सरल और शांत हुआ करता था। ये तस्वीर मानो समय की मशीन है जो हमें 100 साल पीछे ले जाती है। आपके सामने प्रकृति का एक सबसे भव्य चमत्कार है, येलोस्टोन जलप्रपात। ये तस्वीर 1971 की है और हमें ले जाती है दुनिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क में, जिसकी स्थापना 1872 में हुई थी। यहाँ का झरना हमेशा से प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का प्रतीक रहा है। कल्पना कीजिए कैसे 90 मीटर से भी अधिक ऊंचाई से पानी की गर्जना करती धार नीचे गिरती है, चारों ओर बूंदों का बादल बनाती है और घाटियों में गूंज पैदा करती है। ये स्थान हमेशा यात्रियों, कलाकारों और फोटोग्राफरों को आकर्षित करता रहा। 20वीं सदी के 70 के दशक में जब ये तस्वीर ली गई, अमेरिका में पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा था और हजारों लोग यहाँ आते थे ताकि समय से परे इस सौंदर्य को देख सकें। येलोस्टोन का जलप्रपात हमें याद दिलाता है कि आधुनिक तकनीक और प्रगति के बावजूद प्रकृति की शक्ति हमेशा सर्वोच्च रहती है। ये तस्वीर 1915 की है, जब फ्रांसीसी सेना केवल हथियारों के साथ ही नहीं बल्कि शराब के विशाल भंडार के साथ भी युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। इन विशाल बैरल की पंक्तियां दिखाती हैं कि उस समय शराब सैनिकों की संस्कृति का अहम हिस्सा थी। वाइन को सैनिकों का मनोबल बढ़ाने, ठंड में उन्हें गर्म रखने और यहां तक कि संक्रमण से बचाव के साधन के रूप में भी देखा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सैनिकों को रोजाना वाइन की एक निर्धारित मात्रा दी जाती थी, जो युद्ध के भयावह माहौल में उनके लिए एक छोटी सी खुशी का प्रतीक बन जाती थी। ये तस्वीर उस पैमाने को दर्शाती है। सैकड़ों, शायद हजारों लीटर वाइन केवल सेना के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। ये एक अद्भुत ऐतिहासिक तथ्य है कि जहां अन्य देश टिन के भोजन और सूखे राशन पर निर्भर थे, वहीं फ्रांस ने युद्ध में भी अपनी वाइन संस्कृति को बनाए रखा। ये तस्वीर 1944 की है, जब वेसुवियस ज्वालामुखी ने एक बार फिर दुनिया को अपनी विनाशकारी शक्ति की याद दिलाई। ये 20वीं सदी की उन दुर्लभ घटनाओं में से एक थी जब लावा सीधे बस्तियों तक पहुंच गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे जलती हुई लावा धीरे धीरे लेकिन लगातार सड़कों को निगल रही है और लोग व सैनिक केवल असहाय होकर देख रहे थे। ये विस्फोट उस समय हुआ जब इटली पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध की मार झेल रहा था। इस अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा ने स्थिति को और कठिन बना दिया। स्थानीय निवासियों के लिए ये त्रासदी थी। घर, गांव और पूरे इलाके नष्ट हो रहे थे। लेकिन ये तस्वीर उस नाटकीय क्षण को सहेजती है जब लोग प्रकृति और सभ्यता की सीमा पर खड़े होकर देखते थे कि स्वयं धरती कैसे उनके घर को मिटा रही थी। ये दुर्लभ तस्वीर एक अनोखे आविष्कार को दिखाती है, भाप से चलने वाली घास काटने की मशीन, जो 1903 में अमेरिका के कैपिटल भवन के लॉन पर इस्तेमाल की जाती थी। सोचिए, उस समय आधुनिक इंजन मौजूद नहीं थे, फिर भी लोग पहले से ही मशीनों के जरिए घास काटने का प्रयास कर रहे थे। ये मशीन एक छोटे भाप वाले ट्रैक्टर जैसी लगती थी, जो धुएं के बादल छोड़ते हुए आगे बढ़ती थी और चालक घास काटने वाले ब्लेड को नियंत्रित करता था। ये अपने समय की असली इंजीनियरिंग का चमत्कार था। हालांकि ये भारी और धीमी थी, लेकिन ये दिखाती है
कि इंसान रोजमर्रा के छोटे कामों को भी मशीनों से आसान बनाने की कोशिश करता रहा है। आज ये सोचना ही अजीब है कि कभी लॉन काटने के लिए भाप से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल होता था। ये तस्वीर 1907 की है और उन लाखों लोगों की भावनाओं को दर्शाती है जो अमेरिका आए थे। इसमें हम एक पॉलिश प्रवासी को देखते हैं जो अभी-अभी न्यूयॉर्क के एलिस द्वीप पर जहाज से उतरा है। उसकी आंखों में थकान भी है और उम्मीद भी। उसके कंधे पर रखा भारी सूटकेस शायद उसका पूरा जीवन समेटे हुए हैं। यूरोप से आने वाले लाखों लोगों के लिए एलिस द्वीप नए संसार का द्वार था, अमेरिकी सपने का प्रतीक। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। लंबी यात्राएं, कड़ी जांच और भविष्य की अनिश्चितता। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है उन इंसानी कहानियों की, जहां लोग बेहतर जीवन की तलाश में सब कुछ पीछे छोड़कर नए आरंभ के लिए आगे बढ़ते थे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपका हर लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने और कहानियां लाने में मदद करता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।